हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ और इंट्रोडक्शन देखेंगे 3.1 का कि क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें दो चर हों। हम लोग जानते हैं चर एक्स वाई जेड होते हैं। तो इसमें लिखा है दो चर, इसमें एक चर हो गया एक्स, एक हो गया वाई। तो इसमें दो चर होने चाहिए। और रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें यक्स की मैक्सिमम घात एक होती है। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हम लोग इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा हो गया एक युग्म। दो समीकरण मिलके एक युग्म बनता है। अब यहाँ पे हमारा जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे क्या हो गए, वास्तविक संख्याएं हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं रेखा क्या होती है। रेखा जो दो बिंदुओं की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चलिए आप लोगों को अब एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें 2x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा पहला समीकरण होगा, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। इसमें अब देख लेते हैं a1 क्या हो गया, a1 x का जो गुणज होता है वो a1 होता है। ये हमारा 2 हो गया और चिन्ह के साथ लेना है। और ये हमारा b1 क्या होगा, b1 हो गया 3 और c1 क्या होगा -2 और a2 क्या होगा, x का गुणज कितना है 3 है तो 3 हो गया। अब b2 क्या हो गया, y का गुणज कितना है 5 है तो 5 हो गया। और c2 क्या होगा, ये -7 हो गया। आप लोगों को बताते हैं कि रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो एक रैखिक समीकरण युग्म को दर्शाता है, युग्म को दर्शाता है। इसमें हमारे दो समीकरण हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म को दर्शाता है। अब देख लेते हैं अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और इसका हम बीजगणितीय निरूपण देख लेते हैं। बीजगणितीय निरूपण होता है इसके एक से ज्यादा हल होंगे, मतलब अद्वितीय हल होंगे। और इसका ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। जैसे हमारी एक रेखा ये हो गई और इसको जो काटेगी यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी तो ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, मतलब ये इसके बराबर होता है और इसके बराबर नहीं होता है, तब क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म जो है असंगत होता है। और इसका बीजगणितीय निरूपण जब करते हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। और जब ग्राफीय निरूपण करते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर का मतलब होता है जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो ये हमारी L1 हो गई, ये L2 हो गई। ये हमारी दो रेखाएं हो गई। ये कभी भी किसी भी बिंदु पर आपस में कभी नहीं मिलती हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि रेल की पटरियां, वो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। अब देखते हैं ये तीसरा क्या होता है। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों आपस में बराबर होती हैं तब रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं और संगत होता है। अब बीजगणितीय निरूपण जब देखते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, बीजगणितीय निरूपण। और जब ग्राफीय निरूपण देखते हैं तो रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे हमारी एक ये रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, ये A1,
ये एक रेखा हो गई। इस पे हम जब दोबारा ये रेखा इस पे ऐसे बनाते हैं, ये जो होती है, ये जब बनाते हैं तो ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। अब आप लोगों को बताएं कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारी और ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसे एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कहीं भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं और उसका अद्वितीय हल होता है। और ये दूसरा हो गया कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उस समीकरण का युग्म हल कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में युग्म जो है असंगत होगा। जैसे हमारी ये समांतर रेखाएं हैं, ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। और तीसरा हो गया यदि रेखाएं संपाती हैं और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इस स्थिति में युग्म संगत होगा। जैसे हमारा ये रेखा हो गई और इस पर जब डबल रेखा खींचते हैं तो हमारी जो संपाती रेखाएं होती हैं, इसका यूज हम आने वाले सवाल में अभी करेंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि रेखीय समीकरण युग्म हल करने की कितनी विधियां हैं और इनको कैसे हल करते हैं। तो रेखीय समीकरण युग्म की मुख्यतः 4 विधियां हैं। जैसे पहले हो गया ग्राफी विधि, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हो गया विलोपन विधि, चौथा हो गया वज्र गुणन विधि। तो हम लोग देखते हैं कि वज्र गुणन विधि जो है हमारे सिलेबस में नहीं है और ग्राफी विधि है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते। जो हमारी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और इसे हम डिटेल में देखेंगे।